friends, welcome to ExamYug online learning platform. Today's topic काउंटिंग फिगर आकृति गिनना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें वो हम आज के इस लेसन में देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्रायंगल्स है, रेक्टेंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सेगमेंट्स है, डॉट्स है। तो इन्हें काउंट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी काउंटिंग हम शॉर्टली कैसे करें वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने कोण हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है इसमें टोटल एंगल्स पूछा गया है कि इसमें टोटल कोण कितने हैं वो हमें काउंट करके बताना है। अगर इसको डायरेक्ट लेकर काउंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा टाइम बहुत जाने वाला है, इसलिए इसे सॉल्व करने की दो ट्रिक्स है। जो ट्रिक्स आपको अच्छी लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं दोनों ही ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रिक 1 देखते हैं। तो ट्रिक 1 में क्या करना है कि जितने यहाँ पे एंगल्स दिए गए उनको नंबर दे देते हैं हम लोग कि 1 तो 2 दे देंगे, ठीक है। इसको 3 दे देते हैं, ये 4 5 एंड 6, ठीक है। इनको नंबरिंग कर दिया हमने कि 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो नंबर्स देने के बाद में हमें क्या करना है कि इन नंबर्स को आपस में प्लस कर देना है। तो इन्हें प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा और 15 + 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 21। यानी यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है इसमें टोटल 21 एंगल्स है। ये पहली ट्रिक हो गई कि आप उनको नंबर्स दे दो और जितने नंबर्स है उन्हें आपस में प्लस कर दो और जो आंसर आएगा उतने ही एंगल्स यहाँ पे होंगे। ये हमारी पहली ट्रिक हो गई, ठीक है। दूसरी ट्रिक देखते हैं कि दूसरी ट्रिक किस टाइप से है। तो सेकेंड ट्रिक में क्या करना है कि यहाँ पे जितनी लाइन्स है ये एंगल्स की उसे काउंट कर लेना है स्टार्टिंग से। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो टोटल लाइन है वो 7 है, ठीक है। तो हमारी जो ट्रिक्स है कि जितनी लाइन्स है उससे एक कम कर देना है। तो 7 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 7 × 6 कर देंगे, इस टाइप से एक कम कर देंगे 6 आ जाएगा और उनको फिर 7 × 6 कर देंगे और इसके अपॉन में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ये हमारी ट्रिक्स है, आपको याद रखना है कि जितने भी नंबर्स आएंगे, जैसे यहाँ पे 8 आता है तो 8 से एक कम 7 होता तो 8 × 7 करते, पर यहाँ पे 7 आया है तो 7 से एक कम किए तो 6 हो गया। तो 7 × 6 अपॉन में 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 से हम क्या करेंगे 6 को कट कर देंगे तो 3 टाइम में कट हो गया। यहाँ पे क्या बच गया 7 और यहाँ पे 3। तो 7 × 3 कितना हो जाता है, तो 7 × जो 3 है वो 21 हो जाता है। दोनों ही ट्रिक में आंसर सेम आया है 21। तो हम क्या करेंगे फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। बट आपको यहाँ पे जो सेकंड वाली ट्रिक है इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आप बड़े से बड़े जो नंबर्स है या फिर डायग्राम्स है उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दी गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो हम काउंट करके बताएंगे। अब यहाँ पे जो ट्रिक्स है दोनों ही ट्रिक काम करने वाली है, ट्रिक 1 और ट्रिक 2। पर अगर आप ट्रिक 2 से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो काफ़ी कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, देखिए। तो यहाँ से आपको लाइन काउंट करना है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो कितनी लाइन है यहाँ पे 6 लाइन है, ओके। और 6 से एक कम कर देना है, तो 6 से एक कम क्या होता है 5 होता है और इसके अपॉन में क्या लिख देंगे अपन 2 लिख देंगे। ये हमारी ट्रिक है। तो 2 से जो 6 है वो 3 टाइम में कट गया, ओके। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 × 5 यानी 15 आ जाएगा। तो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे 15 ट्रायंगल्स है, तो नीचे वाले पार्ट में भी 15 ट्रायंगल्स रहेंगे क्योंकि सेम है। अगर इस लाइन को आप भूल जाते हो, ठीक है, इस लाइन को आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ
तो क्या होगा कि ये लाइन नहीं है, तो जितने ट्रायंगल ऊपर तैयार हो रहे हैं उतने ही ट्रायंगल नीचे भी तैयार होंगे। यानी ऊपर में 15 है तो नीचे में भी क्या रहेंगे, 15 ट्रायंगल्स है। तो 15 + 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। जैसे फर्स्ट वाली ट्रिक देखते थे हम कि यहाँ पे 1 करते थे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 करते थे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता था, यहाँ पे 15 हो जाता था, राइट। देन यहाँ पे भी हम लोग काउंट करते थे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे भी टोटल 15 हो जाता था। तो 15 + 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम सेकेंड वाली ट्रिक में हमने निकाले थे 30, तो फर्स्ट वाली ट्रिक में भी आंसर कितना आया, 30 आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे ट्रायंगल्स पूछा गया है कि टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। तो आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है। तो यहाँ से आपको जो पार्ट बने हुए हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों ही पार्ट को अलग अलग काउंट करेंगे, क्योंकि एक साथ इसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल्स तैयार हुए हैं। ओके, तो जैसे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर दे देते 1, 2, 3, 4। तो 4 है, यानी टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे 10 लिख देता हूँ मैं। आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 10 है। फिर यहाँ पे जो ACB, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ACB, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो काउंट कर लेंगे हम। तो 1, 2 और यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 6 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो ट्रायंगल बन रहा है AC और ये D, ठीक है। तो ACD में कितने ट्रायंगल है वो काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी लाइन है, 1, 2 और यहाँ पे 3 लाइन है, ठीक है। तो नंबर पुटअप कर देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सभी नंबर्स को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी एंगल्स की जो टोटल आए उसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 26 आ गया, जिसमें से जो यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है EB और D, ठीक है, ये आप देख सकते हैं EB और ये D, ठीक है। ये जो ट्रायंगल तैयार हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे इसे 1 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड ट्रायंगल तैयार हो रहा है यहाँ पे ABD, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो 26 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो 28 है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। कि आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमने किस टाइप से ट्रायंगल को काउंट किए। इस ट्रायंगल को सबसे पहले हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए और तीनों पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स है वो काउंट कर लिए। उसके बाद में जो सबसे बड़ा ट्रायंगल्स था और एक ऐसा ट्रायंगल था जो काउंट नहीं हुआ था उसे काउंट कर लिए। इस टाइप से यहाँ पे टोटल 28 ट्रायंगल्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो आकृति दी गई है इसमें टोटल त्रिभुज हमें काउंट करके बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली जो तरीका है हमारा, यहाँ पे जो ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको सेम दिखाई दे रहा था कि जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए। इसे नंबर दे देते हैं 1, तो 2 और इसको 3, इसे प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं A नाम दे देता हूँ इसे और इसे B नाम दे देता हूँ। और ये जो ट्रायंगल है, जो छोटे ट्रायंगल है, यहाँ पे इसे 1 काउंट कर लेना है और इसे भी 1 काउंट कर लेना है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे, ओके। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको इस लाइन पे ध्यान रखना है कि मैं पेंसिल कैसे लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं।
है, इसे 1 काउंट कर लेना है आपको। सेकंड, आगे बढ़ते इसी कॉर्नर से, तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल तैयार हो रहा है, आप देख लीजिए। एक 2 काउंट करेंगे हम, कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे से 3 काउंट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे से 4 काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 4 लिख देता हूँ। देन हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से बी से, तो बी से कलर चेंज कर लेते हैं। तो बी से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दूसरा ट्रायंगल तैयार हो रहा है, 2 काउंट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से तीसरा ट्रायंगल तैयार हो रहा है, तो इसे 3 काउंट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे चौथा ट्रायंगल तैयार हो रहा है, तो इसे 4 काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी 8 आ रहा है और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और एक ट्रायंगल छूटा हुआ है, वो कौन सा ट्रायंगल छूटा हुआ है मैं आपको बताता हूँ, जो काउंटिंग नहीं की हमने। इस कलर से दिखाता हूँ आपको। ये जो ट्रायंगल है, यहाँ से हमने अभी तक काउंट नहीं किए थे इसे। तो 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी इस डायग्राम में टोटल 17 ट्रायंगल्स है, तो हम क्या करेंगे, 4th वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से ऐसे आपको ट्रायंगल काउंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करके बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो इसे काउंट कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जितने आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उसे काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको अभी टोटल 6 त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसे काउंट नहीं करना है और इसे भी काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना है कि हमने अभी तक के 6 त्रिभुज को काउंट किए हैं। फिर अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसे हमने अभी तक काउंट नहीं किए थे। ठीक है, ये जो त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुजों को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। इसे काउंट नहीं किए थे, तो इसे काउंट कर लेना है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसे 1 काउंट करेंगे। ठीक है, दूसरा त्रिभुज देखते कि इससे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, इस लाइन से। तो दूसरा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। अब देखिए, दूसरी लाइन होगी इसकी और ये तीसरी लाइन, यानी तीनों लाइन को मिला के एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। इसे 2 काउंट कर लेंगे, 1 और 2। ठीक है, फिर देखते कि यहाँ पे और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। फिर देखते हैं और कई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन 5 नंबर और 4 नंबर को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसे फिर हम 3 काउंट कर लेंगे। राइट को काउंट करना है। ठीक है, 1 2 और 3। फिर आगे बढ़ते हैं, इससे और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसे 2 काउंट करेंगे। तभी 1 2 3 एंड 4, तो क्या करेंगे, 6 + 4 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। सिंपल है, सिंपल तरीके से आपको काउंट करते आना चाहिए कि किस तरीके से अगर हम त्रिभुज को काउंट करें तो आसानी से काउंट कर सकते हैं और कोई त्रिभुज मिस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजेसेंट फिगर हाउ मेनी मोर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ बाय जॉइनिंग ईच ऑफ द 2 डॉट्स। नीचे दिए गए आकृति में प्रत्येक 2 बिंदु को आपस में जोड़ने पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे जैसे 2 बिंदु है जी और ये, ठीक है, इनको आपस में जोड़ देंगे, एफ और जी को जोड़ देंगे, फिर एफ और ए को जोड़ देंगे। तो ऐसी कितनी लाइन हम खींच सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपस में 2 बिंदु को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे जो डॉट्स दिए हैं
उनमें कितनी लाइन हम खींच सकते हैं। तो अगर हम ऐसे सभी डॉट्स को अगर जोड़ते हैं फिर काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइम बहुत लग जाने वाला है। ठीक है, ऐसे अगर सबको ज्वाइन करेंगे फिर उसको जोड़ेंगे, इससे भी जोड़ना है, इससे भी जोड़ना है, यानी यानी यहाँ पे टाइम लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो सिंपल ट्रिक है इसके लिए, जो मैंने सेकेंड वाली ट्रिक बताया वो आपको, कि आपको सेकेंड वाली ट्रिक अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे टोटल डॉट्स कितने हैं वो काउंट कर लेना है। यहाँ पे जो बिंदु है उसे काउंट कर लेना है। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी टोटल यहाँ पे 7 डॉट्स है। तो 7 डॉट है तो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो 7 से एक कम क्या होता है, 6 होता है। तो 7 इंटू 6 कर देते यहाँ पे, और इसके बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये हमारी ट्रिक है, इसे ध्यान में रखना है कि हमेशा उसके बटे में 2 लगाना है, जिससे ये 2 से जो 6 है वो 3 बार में कट जाएगा। तो आगे क्या बच जाएगा, 7 इंटू 3 बच जाएगा। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल लाइन कितनी खींची जा सकती है, 21 खींची जा सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ट्रिक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे अप्लाई करके इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल जो सेगमेंट्स है वो 21 होंगे। ठीक है, यानी जो बिंदु है उनको आपस में जोड़ने के लिए टोटल 21 रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। काफ़ी सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिए कि पहले डॉट काउंट किए, डॉट थे हमारे 7 से एक कम किए 6 हो गया। तो 7 इंटू 6 और अपॉन में क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। सॉल्व किए तो आंसर कितना आ गया, 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन द एडजेसेंट फिगर हाउ मेनी मोर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ बाय ज्वाइनिंग ईच ऑफ द 2 डॉट्स। नीचे दिए गए आकृति में प्रत्येक 2 बिंदु को आपस में जोड़ने पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपस में 2 बिंदु को जोड़ने के लिए कितनी रेखा हम यहाँ पे खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पहले से ही 4 लाइन दी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सभी जो डॉट्स है उनको ज्वाइन करने के लिए कितनी रेखा खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है कि यहाँ पे टोटल डॉट्स कितने हैं उन्हें काउंट कर लेना है। ठीक है, तो हम इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 13, यानी टोटल डॉट कितने यहाँ पे 13 है। तो हम क्या करते हैं, 13 से एक कम करेंगे तो कितना होता है, 12 होता है ना। 13 से एक कम क्या होता है, 12 होता है। तो 13 गुना 12 कर देते हैं, यहाँ पे 13 इंटू 12 कर देते हैं, और इसके अपॉन में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। सिंपल ट्रिक है ये। ओके, तो ये जो 2 से जो 12 है वो 6 टाइम में कट गया, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। फिर 13 इंटू 6 करेंगे तो कितना आंसर आता है, 78 आता है। ओके, और क्वेश्चन में पहले से ही यहाँ पे 4 लाइन दी गई थी। ठीक है, तो इसे क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। इसे माइनस करना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जो डॉट्स को ज्वाइन किया गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे। 78 माइनस 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो 74 जो है वो लास्ट वाले ऑप्शन में दिया है, तो हम 4th वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। काफ़ी सिंपल तरीका है कि हमने टोटल डॉट्स काउंट कर लिए। टोटल डॉट थे 13 से एक कम किए तो 12 हो गया। 13 इंटू 12 के और अपन में 2 रख दिए, सॉल्व किए तो आंसर कितना आ गया, 78। और पहले से ही यहाँ पे क्वेश्चन में 4 लाइन्स दी गई थी, तो जो 4 लाइन है उसे माइनस कर दिए तो आंसर आ गया 74। तो हमने 4th वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन द एडजेसेंट फिगर हाउ मेनी मोर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ बाय ज्वाइनिंग ईच ऑफ द 2 डॉट्स। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो डॉट्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल अल्फाबेट दे दिए कि ठीक है, A B C D E F H I। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है
उनको ज्वाइन करने के लिए टोटल लाइन कितनी खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, दो अल्फाबेट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम कितनी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सी और एच को ज्वाइन किया गया है, ए और ई को ज्वाइन किया है, तो वैसे ही हमें ई और डी को ज्वाइन कर देना है, सी और ई को ज्वाइन कर देना है, पी और ई को ज्वाइन कर देना है। तो इन्हें ज्वाइन करने के लिए कुल कितनी रेखा खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ट्रिक क्या रहेगी हमारी कि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं वो काउंट कर लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे 8 है कि जितने नंबर आते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं, तो 8 से एक कम तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 8 × 7 कर देंगे यहाँ पे। ओके, और इसके अपॉन में क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। इस 2 से जो है 8 4 टाइम में कट गया, तो क्या बच गया, 4 × 7। ठीक है, तो 4 × 7 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 28 आ गया यहाँ पे। बट क्वेश्चन में पहले से यहाँ पे कुछ रेखा खींची जा चुकी थी, तो उसे काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 और 4। जो 4 लाइन है वो पहले से क्वेश्चन में दी गई थी, तो हम इस 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 28 - 4 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी और हम 24 रेखा खींच सकते हैं इन्हें ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, क्योंकि 4 लाइन पहले से खींची जा चुकी थी। ठीक है, तो और कितनी खींच सकते थे हम, 24 ही खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते, तो हमने पहले वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी सेगमेंट आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने रेखाखंड है। तो यहाँ पे रेखाखंड पूछा गया है। ठीक है, पहले इसमें डॉट को ज्वाइन करने के लिए सेगमेंट पूछा गया था, और यहाँ पे रेखाखंड दिया है कि यहाँ पे जो लाइन है इसमें कुल कितने रेखाखंड है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये जो वाला जो पार्ट है, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है ए से बी, ये सेगमेंट नहीं है। ठीक है, ये रेखाखंड नहीं है, तो इसे आपको काउंट नहीं करना है। यहाँ पे भी ये जो बी दिया है और बी से सी वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये भी रेखाखंड नहीं है, इसे भी काउंट नहीं करना है। जब ऐसा कोई एरो वाला जो पार्ट है वो रेखाखंड नहीं होता, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे कि इनके बीच में कुल कितने रेखाखंड है। तो सेम तरीका रहेगा कि यहाँ लाइन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, तो 4 × 3 करेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। तो इस 2 से जो 4 है वो 2 टाइम में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 × 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिए। ठीक है, फर्स्ट वाली ट्रिक क्या थी कि यहाँ पे हम नंबर दे सकते थे 1 2 और ये 3, और ये तीनों ही नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, 1 + 2 करेंगे। ठीक है, और ये 2 + 3 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारी पहली ट्रिक थी। दूसरे वाली ट्रिक में क्या करते हैं कि हम टोटल लाइन या टोटल डॉट्स को काउंट करते हैं, उससे एक कम करते हैं और उसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सेगमेंट कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो 6 को क्या करेंगे, हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने चौकोन है। तो यहाँ पे चौकोन पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं उसमें क्या पूछा गया है, कि चौकोन पूछा है, कि आयत पूछा है, कि वर्ग पूछा है। तो जो तीनों को जो काउंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ ये जो ट्रिक है चौकोन के लिए है, क्वाड्रिलेटर्स के लिए है। ठीक है, स्क्वायर के लिए नहीं है, रेक्टेंगल्स के लिए नहीं है। तो उनके लिए जो ट्रिक है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी ये जो ट्रिक है क्वाड्रिलेटर्स के लिए है कि यहाँ पे टोटल क्वाड्रिलेटर्स कितने हैं। तो सेम ट्रिक 1 और ट्रिक 2 दोनों ट्रिक यहाँ पे काम करती है। तो हम ट्रिक 2 के साथ में चलते हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1
2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो 7 है तो 7 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो 7 इंटू 6 कर देंगे और इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो ये जो 2 से जो 6 है वो 3 टाइम में कट गया, राइट। तो 7 इंटू 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेटर्स है, 21 है। ये हमने काउंट कर ली, काफ़ी सिंपल तरीके से इसे काउंट कर लिए। सेकेंड ट्रिक में क्या किए रहते हमने, नंबर देते यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सभी को काउंट कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट वाली ट्रिक है। और सेकेंड वाली ट्रिक में क्या करते हैं, हम लाइन काउंट कर लिए। यहाँ पे लाइन काउंट करने के बाद में 7 लाइन थी तो 7 से 1 कम की तो 6 हो गया, और अपॉन में क्या लिखते हैं, 2 लिख देते हैं। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 21 आ गया। ठीक है, आई होप आपको दोनों ही ट्रिक समझ में आ गई है कि पहली ट्रिक में क्या करते हैं और दूसरी वाली ट्रिक में क्या करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी कोऑर्डिनेटर्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है इसमें टोटल चौकोन पूछा गया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल चौकोन पूछा गया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स पूछा गया है। तो इसको काउंट करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल को काउंट करने की ट्रिक यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उनके लिए दूसरी ट्रिक है, वो ट्रिक आपको आगे देखेंगे कि जब वो स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं, वो देखेंगे हम। तो ये जो ट्रिक है आपको सिर्फ यहाँ पे ही अप्लाई करना है कोऑर्डिनेटर्स के लिए और चौकोन काउंट करने के लिए। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन काउंट कर लेंगे। इस पार्ट को देखते हैं पहले, ये हमारा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। ठीक है, ये रो है, अलग अलग इसमें काउंट करेंगे, अलग अलग रो को काउंट करने वाले हैं। तो सेम ट्रिक 1 में क्या करते हैं हम, कि इनको नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो सभी को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आता है, 21 आता है, राइट। सेम यहाँ पे भी नंबर देंगे, उनको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और नीचे में भी 21 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि सभी इसमें टोटल कितने आएंगे, 21, 21, 21 आएंगे। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि 21 इंटू 4 कर देंगे, 21 इंटू 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 84 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल जो चौकोन है वो 84 है, तो हम थर्ड वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। हर एक जगह पे 21, 21 लिख के फिर प्लस करने से अच्छा क्या करेंगे हम, अपना टाइम बचाने के लिए, कि यहाँ पे तो 21 कोऑर्डिनेटर्स है, तो क्या करेंगे इसे 2, 3 एंड यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 इंटू 21 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 84 आ गया। इस हिसाब से हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि टोटल कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं एक रो में। ठीक है, फिर टोटल रो कितनी है, जितनी रो है, जैसे यहाँ पे 6 रो होती तो हम क्या करते थे, 6 इंटू 21 कर देते थे, राइट। और जो भी आंसर आता था उसे हम लिख देते थे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी कोऑर्डिनेटर्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने चौकोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चौकोन काउंट करना है कि इस आकृति में कुल कितने चौकोन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जितने चौकोन दिख रहे हैं उसे हम पहले काउंट कर लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पे इस चौकोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इस लाइन के ऊपर पार्ट 1 काउंट करेंगे और इस लाइन के नीचे पार्ट 2 करेंगे। तो पहले पार्ट 1 में कितने चौकोन दिखाई दे रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दिखाई दे रहा है क्या, तो ये देख लेते हैं हम, ध्यान से देखिए। फिर दूसरा चौकोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये तीसरा चौकोन दिखाई दे रहा है, राइट, 1, 2 और 3, यानी ऊपर वाले पार्ट में 3 चौकोन है तो नीचे वाले पार्ट में भी 3 चौकोन रहेंगे सेम, राइट। पूरे वाले पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी एक चौकोन है, वो दिखाई दे रहा है, ये भी एक क्या है, चौकोन है, इसे एक काउंट करेंगे हम।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे चौकोन दिखाई दे रहा है कि आप बताइए मुझे, ये जो पार्ट है यहाँ पे और एक चौकोन बन रहा है, तो इसे काउंट करेंगे हम 1। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। फिर इसी पार्ट को देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे भी एक चौकोन बन रहा है, तो इसे भी काउंट करेंगे 1, राइट। अब इस पार्ट को देख लेते कि यहाँ पे चौकोन बन रहा है क्या, क्योंकि इसे हमने अभी तक के काउंट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे भी चौकोन बन रहा है, तो इसे भी हम काउंट करेंगे 1। इस पार्ट को भी देख लेते हैं यहाँ पे, राइट, तो इसे भी काउंट करेंगे 1। अब जितने चौकोन है सबको हमने काउंट कर दिए, तो यहाँ पे 3 + 3 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 जो है वो फोर्थ वाले ऑप्शन में है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। यानी इस आकृति में कुल जो चौकोन है वो 11 है, तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है, तो किस टाइप से हमने यहाँ पे चौकोन को काउंट किए वो आपने देखे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वर्ग पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में वर्ग पूछा गया है, यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया है। तो स्क्वायर को काउंट करने की जो ट्रिक है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा गया है तो उन्हें कैसे काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कर देते हैं 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कर देते हैं, राइट। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, इनका स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अभी इन सभी को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 1 + 4 5 हो गया, और 5 + 9 कितना हो जाता है, यहाँ पे 14 हो जाता है। तो जो 14 है वो फोर्थ वाले ऑप्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इसे राइट कर देंगे। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए कि यहाँ पे जितने स्क्वायर है, ठीक है, तो उनको नंबर दे दिए हमने, और जो नंबर देने के बाद में उनका स्क्वायर निकाल लिए। स्क्वायर निकालने के बाद में उनके स्क्वायर को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। दूसरा तरीका क्या था, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि टोटल स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर स्क्वायर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, और ये 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो 1 + 4 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी यहाँ पे टोटल जो स्क्वायर है वो 5 है। इस टाइप से आपको जितने भी बड़े बॉक्सेस दे दे वहाँ पे अगर स्क्वायर पूछा गया है तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको देखना भी है कि यहाँ पे स्क्वायर है या नहीं। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसे आपको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्ट है ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे आयत पूछा जाता तो हम ऐसे पार्ट को भी यहाँ पे काउंट किए होते। ठीक है, जो आयत को काउंट करने की जो ट्रिक है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर को काउंट किए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने चौकोन हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे चौकोन पूछा गया है तो हमें चौकोन काउंट करना है। रेक्टेंगल पूछा गया है तो रेक्टेंगल काउंट करना है। स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर काउंट करना है। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसी के आधार पे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड क्वाड्रिलेटर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सेम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रिलेटर्स काउंट करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे मैं यहाँ पे इस पेंसिल को घुमा रहा हूँ तो वहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर्स तैयार हो रहा है। ठीक है, इसे 1 काउंट करेंगे हम, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं इस पार्ट को, या फिर आप इनको नाम दे सकते हैं, उसके बाद में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर 1 काउंट करेंगे हम। जैसे इनको नाम दे सकते हैं यहाँ पे A, B, C, D, यहाँ पे E लिख देते हैं और यहाँ पे F लिख देते हैं। इनके नाम के साथ में भी हम इसे काउंट कर सकते हैं।
पर अगर ऐसा करते तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आता तो आप क्या कीजिए कि उनको नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे ए, एफ, बी और डी, इससे एक चौकोन बन रहा है तो उसे एक काउंट कीजिए, ठीक है। पर मैं ऐसे यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पहले इसे काउंट कर लिया, उसके बाद में इस वाले पार्ट को काउंट कर लिया, ठीक है। एक और चौकोन बन रहा है, आप ध्यान दीजिए यहाँ से, एफ, ई, डी, बी, ठीक है, ये ज्वाइन कर लेते। तो यहाँ पे एक चौकोन बन रहा है तो इसे भी एक काउंट कर लेते हमने, ठीक है। 3 चौकोन को यहाँ पे हमने काउंट कर लिए। पेंसिल का कलर चेंज करते ताकि आपको समझ में आए। फिर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे और कहाँ चौकोन बन रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे एक चौकोन बन रहा है, ठीक है, तो इसे भी आपको काउंट कर लेना है। यहाँ पे कामा देके आपको ऐसे 1 1 लिखते जाना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं इस पार्ट को, यहाँ पे भी एक चौकोन बन रहा है, आप ध्यान दीजिए, जिसे हम पढ़ सकते हैं एफ, बी, सी और ई, ठीक है। तो इसे भी काउंट कर लिया हमने। फिर देखते हैं कि और कहाँ पे चौकोन बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि कहाँ पे चौकोन बन रहा है, जिसे मैंने अभी तक काउंट नहीं किया हूँ, ये वाला पार्ट है जिसे मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया हूँ। इस पार्ट को मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया था, तो इसे भी आपको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है, यानी यहाँ पे भी एक चौकोन बन रहा है। अभी काउंट कर लेते तो कितने चौकोन बन रहे हैं, यहाँ पे 6 चौकोन बन रहे हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन में 6 दिया है, तो यहाँ पे टोटल जो चौकोन है वो 6 है। तो इस हिसाब से आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। 6 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को आपको राइट कर देना है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन भी देख लेना है कि जैसे यहाँ पे 5 है, 5 से ज़्यादा बन रहा है, 6 हो गया, 6 के ऊपर में ऑप्शन में 7 नहीं दिया है, 8 नहीं दिया है, तो आगे आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपको सोचना नहीं है कि और भी चौकोन हो सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो हाईएस्ट नंबर है वो 6 है। इसका मतलब यहाँ पे 6 ही चौकोन हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के लेसन में काउंटिंग फिगर देके, जिसमें डॉट्स, सेगमेंट्स, क्वाड्रिलेटर्स, ट्रायंगल्स, एंगल्स एंड स्क्वायर को कैसे काउंट कर सकते हैं वो हमने आज के लेसन में देखे। जो छात्र हिंदी मीडियम के हैं उन्होंने आज क्या पढ़े कि उन्होंने देखे कि बिंदु है, रेखाखंड है, रेखा है, कोण है, आयत है, चौकोन है, और वर्ग को कैसे काउंट करना है, वर्ग को काउंट करना सीखे, ठीक है। तो आई होप आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।